नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। 20 मिनट चली बीजेपी जेडीयू की शिखर वार्ता। नीतीश और अमित शाह ने सुलझा लिया एनडीए का सीट गणित। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के उलझे सीट बंटवारे को सुलझाने के लिए गुरुवार को पटना में नीतीश कुमार और अमित शाह के मौजूदगी में जेडीयू और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के बीच शिखर वार्ता जैसी बैठक हुई। दोनों दलों के बड़े नेता मीटिंग में थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पटना के एक होटल में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की राज्य यूनिट की टॉप लीडरशिप के बीच शिखर वार्ता स्तर की बैठक हुई। गुरुवार की सुबह करीब 20 मिनट चली इस बैठक की बातचीत को लेकर दोनों दलों ने कुछ कहा नहीं, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे पर सस्पेंस के बीच जदयू, भाजपा और बाकी दलों की सीटों की संभावित संख्या पर चर्चा हुई। 13 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोर कमेटी की बैठक के लिए पटना आए थे, लेकिन नीतीश से मिले बिना ही दिल्ली लौट गए थे। अमित शाह टेहरी और बेगूसराय में भाजपा के 20 जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र देने 2 दिन के बिहार दौरे पर बुधवार की रात पटना पहुंचे थे। बुधवार रात ही शाह ने बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। गुरुवार सुबह अमित शाह के टेहरी जाने से पहले नीतीश उनसे मुलाकात करने पटना के मौर्या होटल पहुंचे थे। नीतीश के साथ जेडीयू की कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी भी थे। होटल में पहले से भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल, प्रदेश संगठन महासचिव भीखू भाई दलसानिया भी मौजूद थे। नीतीश और अमित शाह की बैठक के दौरान ये नेता मौजूद थे, जिससे सहज अनुमान लगाया जा रहा है कि एजेंडा सीट बंटवारा रहा होगा। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं को अलग रखकर अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच अकेले में चर्चा हुई या नहीं। राजनीतिक चर्चा यही है कि जेडीयू और बीजेपी कम से कम 100 सीट खुद लड़ना चाहती है और उसमें भी जेडीयू भाजपा से कम 1 सीट ज़्यादा चाहती है। बाकी बची सीटों की संख्या 40-42 बनती है, जिसमें चिराग पासवान, जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटों की डिमांड पूरी होती नहीं दिख रही। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खुलकर 30 से 40 सीट मांग रही है, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जितन राम मांझी भी 15 सीटों के लिए करो या मरो बोलने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा 8 से 10 सीट की उपेक्षा रखते हैं और एनडीए के सहयोगी दलों को सेल्फ गोल करने से सतर्क कर रहे हैं। मुकेश सहनी 2020 की तरह ही किसी भी दिन महागठबंधन छोड़ने अचानक एनडीए में आ जाए, इसकी संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। सहनी की आखिरी मौके पर पलटी की सूरत के लिए भी सीट रखनी होगी। कुल मिलाकर महागठबंधन के साथ साथ एनडीए के लिए भी सबको खुश रख पाने वाला सीट बंटवारा जटिल पहेली है। भाइयों बहनों, आज चुनाव के मौसम में हमने आम सभा रखने की जगह कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया, क्योंकि सभी पार्टियों में एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसका चुनाव जीतने का जरिया नेता नहीं होता
वो कहते थे हम SC, ST, OBC का आरक्षण समाप्त कर दें। मोदी जी कितनी साल से सत्ता में है भाई? जरा जोर से बोलो, कितनी साल से? ST, SC, OBC का आरक्षण गया है क्या? अरे अब तक छोड़िए, जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, ST, SC, OBC का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। हमारा दायित्व है हर घर जाए और बताए कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे। भाइयों बहनों, ऐसा बिहार आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? ये झूठे नैरेटिव फैलाने में एक्सपर्ट लोग हैं। वो कहते थे हम SC, ST, OBC का आरक्षण समाप्त कर दें। मोदी जी कितनी साल से सत्ता में है भाई? जरा जोर से बोलो, कितनी साल से? ST, SC, OBC का आरक्षण गया है क्या? जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, ST, SC, OBC का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।